अस्सलाम वालेकुम माहम, वेलकम बैक। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आज ठीक हूँ, अभी माइग्रेन नहीं है मुझे। अच्छी बात है। अच्छा बताएं आज मूड 0 से 10 तक कितना है आपका? 7 के अराउंड। ठीक है। पिछले सेशन के बाद कोई माइग्रेन एपिसोड हुआ है आपके साथ? जी, कल ऑफिस में ना माइल्ड माइग्रेन हुई थी मुझे। ठीक है। क्या वो आपके नॉर्मल रूटीन जैसी थी या फिर कोई नया सिम्टम्स भी हुआ था? नॉर्मल पैटर्न जैसी थी, मतलब हम्म, टेम्पल में पेन और लाइट सेंसिटिविटी थी। ठीक है। अच्छा और कल के एपिसोड के बाद कोई इमोशनली कैसा फील हुआ आपको? थोड़ा गिल्ट हुआ क्योंकि हम्म। प्रेजेंटेशन का लास्ट पार्ट जो था वो कुलीग ने कंप्लीट किया। ठीक है। मैं इस बात को वाक़ई समझती हूँ, क्योंकि आप अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहती हैं ना और पैशनेट भी हैं। आज हम इसी सिचुएशन को यूज़ करेंगे माहम और देखेंगे कि माइग्रेन स्टार्ट होने के बाद दिमाग ने कौन-सा कंक्लूजन बनाया और उस कंक्लूजन को कामली हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। चलें, अब जब आज की हमने कंडीशन क्लियर कर ली है, पिछले सेशन का थॉट रिकॉर्ड ब्रीफली देखते हैं हम। आप मुझे बताएँ कि आपने कितनी सिचुएशंस नोट डाउन की थी? हम्म, 2 सिचुएशंस लिखी हैं। ठीक है, आप बताएँ आपने कौन-सी सिचुएशन फर्स्ट में लिखी थी? अ, मैं प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रही थी तो ना फिर मुझे दर्द स्टार्ट हो गई और स्क्रीन ब्राइट लगने लग गई। ठीक है, उस वक़्त सबसे स्ट्रॉन्ग थॉट क्या आया था आपको? कि उस वक़्त मतलब मुझे ये आया था कि मैं अपनी जॉब प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रही। ठीक है, उस वक़्त इस थॉट पर आपको कितना यकीन था? ऑलमोस्ट 90%। ठीक है, और फीलिंग? फ़ियर था, गिल्ट भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है। अच्छा मैम आपने फिर उस टाइम क्या किया? पहले मैं बहुत फ़ास्ट काम करने लग गई, फिर मैंने ब्रीदिंग स्टार्ट की, मेडिसिन ली और शॉर्ट ब्रेक ली। फिर मैंने हुँ, प्रेज़ेंटेशन के जो मेन डिज़ाइन थे वो कंप्लीट किए, हुँ। फिर फाइनल चेकिंग को लिखने की। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा पिछले सेशन में हमने ना सिर्फ़ ये आइडेंटिफ़ाई किया था कि जैसे ही आपको माइग्रेन स्टार्ट होती है तो आप अपने बारे में या फ्यूचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच आपको आती है और वो मोस्टली नेगेटिव होती हैं। आज हम इसी थॉट पैटर्न को डिटेल में चेक करेंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा पहले मैं आपको ना सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊँगी कि कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। ये हम सीबीटी में एक टेक्नीक यूज़ करते हैं, अपने थॉट को चेक करने के लिए, ठीक है? ये बिल्कुल हुँ, भी ये नहीं कह रही कि माइग्रेन को डिनाई किया गया है या उसके बगैर भी आप मतलब ठीक हो सकती हैं। पहले हम आपकी ऑफ़िस वाली सोच है ना कि आपको जो बहुत ज़्यादा आती है, मैं अपनी जॉब प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर सकती, उसको एक देखेंगे फिर हम ये देखेंगे कि इस थॉट के सपोर्ट में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो कहती हैं कि ये सोच बिल्कुल ठीक है और इसके अगेंस्ट क्या चीज़ें हैं। और एंड में ना हम एक बैलेंस थॉट बनाएँगे जो ना तो बहुत ज़्यादा फेक पॉज़िटिव होगी और ना ही आपकी होपलेसनेस को शो करेगी, ठीक है? ठीक है। चलिए वहाँ मैं आपको बताती हूँ कि कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का सिंपल मतलब क्या होता है। हम अपनी सोच को दोबारा देखते हैं और ये चेक करते हैं कि जो दिमाग हमें एक पूरी प्रिडिक्शन फेक बना के दिखा रहा है, क्या वो सच है या सिर्फ़ हमें वो चीज़ दिखा रहा है कि जो हमारे सामने ना अभी इम्पॉसिबल लग रही है। माइग्रेन के वक़्त आपको फिज़िकल सिम्पटम्स आते हैं, वो बिल्कुल रियल होते हैं, हम समझते हैं जैसे कि पेन, नॉज़िया और लाइट सेंसिटिविटी, हम उनको बिल्कुल चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन पेन स्टार्ट होने के बाद जो भी आपको सोच आती है ना, फ्यूचर के बारे में, हम उसको देखेंगे। मिसाल के तौर पर आपकी जैसे ही पेन स्टार्ट होती है, आपको एक सोच आती है कि अब सीवियर माइग्रेन होगी, मेरी प्रेज़ेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी, सुपरवाइज़र मुझे अनरिलायबल समझेंगी या मैं जॉब मैनेज नहीं कर सकती। फिर जैसे ही पेन स्टार्ट होना होती है, वो एक रियल चीज़ है, लेकिन जो भी बाकी सोचें ना वो आपका खौफ सिर्फ़ बढ़ा रही हैं और सिर्फ़ खौफ पैदा करती हैं, ठीक है? लेकिन उस वक़्त ये खौफ बहुत सच लगते हैं ना? बिल्कुल, क्योंकि ऑटोमैटिक थॉट की ख़ास बात ये है मैम कि ये बहुत जल्दी आते हैं और ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सच है और वो बिल्कुल रियल फ़ील होते हैं। लेकिन कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में हम ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ परफ़ेक्ट है, बल्कि हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम रियल है, लेकिन क्या रिज़ल्ट बिल्कुल वही होगा जो आपका फ़ियर कह रहा है, ठीक है?
ठीक है। अच्छा, अब हम ऑफिस वाले सिचुएशन को स्लो मोशन में देखते हैं। सबसे पहले वो चीजें जो हमें उस वक्त उस थॉट को सपोर्ट कर रही थी। जैसे आपने बोला कि आपके राइट टेम्पल में पेन हो रही थी, स्क्रीन ब्राइट लग रही थी बहुत ज्यादा, आपको प्रेजेंटेशन आपकी 3 बजे थी और आपने वो सेंड करनी थी। उसके साथ साथ आपको काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था और आपका काम का हिस्सा बाकी था। ये सारी वो चीजें हैं जो उस वक्त आपके सामने मौजूद थी, है ना? जी, ऐसे ही हुआ था। ठीक है। अब इन चीज़ों के बाद दिमाग ने आपको क्या कंक्लूजन दिखाया? ये क्या फ़ियर था आपके पास? उम, मेरे दिमाग ने मुझे ये कहा कि अब जो है तुम्हारा माइग्रेन स्क्वेयर हो गया है, तो हुँ, प्रेज़ेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी, सुपरवाइज़र मुझे अनरिलायबल समझेंगे। ठीक है। और सबसे डीप क्या फ़ियर था आपको? कंक्लूजन क्या निकाला आपने? वही कि मैं अपनी जॉब प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर सकती। ठीक है। तो फ़िज़िकल सिचुएशन और दिमाग का कंक्लूजन अलग-अलग है। फ़िज़िकल सिचुएशन थी आपकी कि आपकी पेन स्टार्ट हुई और डेडलाइन करीब थी, और दिमाग का आपका फाइनल डर ये था कि मैं पूरी जॉब मैनेज नहीं कर सकती। जी, क्योंकि ऐसा ही लग रहा था ना उस टाइम। ठीक है। कॉग्नि दिमाग ने बहुत बड़ा जंप ले लिया था। बिल्कुल, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का पहला काम ही ये होता है कि हम इस जंप को नोटिस करें। हम जो बहुत ज़्यादा फ्यूचर का फ़ियर डेवलप कर लेते हैं ना, एक ही मतलब इस इनको हम कहते हैं कैटास्ट्रोफिज़िंग थॉट्स। यानी कि आपको एक सोच आती है, हम उसको इतना बढ़ा-चढ़ा कर देखते हैं कि हमें वो सोच सच लगने लग जाती है। हम आज आपकी उन्हीं सोचों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? ठीक है। अब जब हमने आपकी थॉट को फेयर तरीके से चेक कर लिया वहाँ, पहले वो बातें हम देख लेते हैं कि जिनकी वज़ह से आपको लगता है कि ये थॉट आपकी बिलीवेबल है। आपने मुझे बताया कि माइग्रेन ने वर्क में एक्चुअल डिफ़िकल्टी क्रिएट की, वो कौन-सी डिफ़िकल्टी थी? मैं ना कुछ दफ़ा अर्ली लीव ले चुकी हूँ। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा रियल डिफ़िकल्टी है। इसके अलावा 2 दफ़ा कोलीग ने भी मेरा पेंडिंग काम कंप्लीट किया है। ठीक है, मैं इसको भी नोट कर लेती हूँ। और कौन-सी थॉट इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है? सिवियर माइग्रेन भी स्क्रीन देखना और जो कंसंट्रेशन रखना है वो बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस थॉट के साथ मैच करने वाली कुछ बातें ये हैं कि आपने बताया माइग्रेन कुछ वर्क डे को जनरली डिस्टर्ब करती है। सीवियर सिम्पटम्स में भी आपका स्क्रीन वर्क डिफिकल्ट होता है। कभी काम आपको कंप्लीट करने के लिए हेल्प लेनी पड़ती है और कभी अर्ली लीव भी करना पड़ती है। ये सब वाक़ई रियल है माहम, हम इन्हें इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं काम मैनेज नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, लेकिन अभी हमने ना पिक्चर का सिर्फ़ एक साइड देखा है। अब हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं कि जो-जो इसके बरअक्स हैं। अब आप मुझे बताएँ कि आप इस जॉब में कितने टाइम से काम कर रही हैं? तकरीबन 2 साल से। ठीक है, इन 2 सालों में क्या आप हर प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट छोड़ती हैं? नहीं, हर तो नहीं, हुँ, मैं और मोस्टली कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, और सुपरवाइज़र ने कभी आपको डायरेक्टली कहा है कि आप अनरिलायबल हैं? नहीं तो। ठीक है, क्या आपको कभी पॉज़िटिव फीडबैक मिला किसी से? जी, पिछले मंथ ना क्लाइंट को मेरा डिज़ाइन कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था। ठीक है, कल वाली प्रेज़ेंटेशन में आपने खुद कितना काम कंप्लीट किया था? कल वाली प्रेज़ेंटेशन में मैंने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया था वैसे तो, लेकिन फाइनल चेकिंग जो है वो कोलीग ने की थी। ठीक है, और टीम मेंबर से फाइनल चेकिंग लेना, क्या ये प्रूव करता है माहम कि आप जॉब मैनेज नहीं कर सकती? नहीं, ऑफ़िस में सब लोग कभी न कभी एक-दूसरे की हेल्प तो लेते हैं। बिल्कुल, तो वो बातें जो ओरिजिनल थॉट से मैच नहीं करती, वो कुछ यूँ हैं कि आप 2 साल से ज़्यादा कंटिन्यू कर रही हैं जॉब को, आप हर प्रोजेक्ट खुद कंप्लीट करती हैं, सुपरवाइज़र ने भी आपको कभी अनरिलायबल नहीं कहा, आपको हमेशा पॉज़िटिव फीडबैक मिला है, डिफ़िकल्टी आपको हर दिन फेस नहीं करनी पड़ती और सेलेक्टेड माइग्रेन डेज़ पर सिर्फ़ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे ही है? जी, ऐसे ही है। ओरिजिनल थॉट जो है ना वो मेरी कह रही होती है कि मैं बिल्कुल काम मैनेज नहीं कर सकती। लेकिन लाइक एक्चुअल में तो डिफ़िकल्टी हर दिन नहीं होती ना। ठीक है, एग्ज़ैक्टली। यानी कि ज़्यादा बेस्ट डिस्क्रिप्शन इस चीज़ की ये होगी कि माइग्रेन के कुछ दिनों में आपको डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है
और इसका ये सबूत नहीं है कि आप अपनी जॉब को मैनेज नहीं कर सकती, बल्कि ये हर रोज़ नहीं होती, ये कभी-कभी होती है। ठीक है? ठीक है। तो ये इसका ज़्यादा बैलेंस्ड वे है माहम कि जब हमने देखा कि कुछ चीज़ों ने सपोर्ट किया है और कुछ चीज़ें इसके अगेंस्ट थी। ठीक है। ठीक है मैम, इसकी ज़्यादा बैलेंस डिस्क्रिप्शन यही है कि माइग्रेन की कुछ दिनों में काम डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, लेकिन मैं अपनी जॉब मैनेज कर सकती हूँ, ठीक है? ठीक है। चलिए अब हम इस हिस्से पर आते हैं जो अक्सर दिमाग के अंदर छुप कर आपके साथ खेल रहा होता है। जैसे इसको हम कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस देखने का मकसद आपको डराना नहीं है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि दिमाग ऑलरेडी सबसे बुरा रिजल्ट इमेजिन कर रहा होता है। हम उस रिजल्ट को ओपनली देखते हैं ताकि पता चले कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, क्या वो 100% सर्टेन है, ज़्यादा मुमकिन रिजल्ट क्या है और अगर मुश्किल आ भी जाए तो वहाँ हम क्या कर सकती है, ठीक है? हाँ, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि सबसे बुरा वाहन क्या हो सकता है कि अगर जॉब चली भी गई तो? आप मतलब सबसे बुरा क्या हो सकता है? जी। ऑफ़िस में हुँ, प्रेज़ेंटेशन कंप्लीट नहीं होती, सुपरवाइज़र अपसेट होते हैं, तो शायद हुँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो किसी और को दे दें वो। ठीक है और इस सब का सबसे पेनफुल मीनिंग क्या होता है वहाँ के लिए? कि वो समझें कि मैं रिलायबल नहीं हूँ और हुँ, शायद जॉब के लिए भी सूटेबल नहीं हूँ। ठीक है, ये वर्स्ट केस है। अब हम इस 100% सच नहीं मानेंगे, सिर्फ़ नाम दे रहे हैं कि दिमाग किस चीज़ को डरा रहा है। अच्छा, क्या ये 100% अगर सच होता है, क्या सुपरवाइज़र ने कभी आपको कहा है कि एक मिस्ड डेडलाइन पर आपकी जॉब चली जाएगी? नहीं, क्या प्रेज़ेंटेशन कंप्लीटली इनकम्प्लीट रही है कभी? नहीं मैंने मेन वर्क तो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, क्या सुपरवाइज़र ने कभी आप पे गुस्सा किया है? नहीं, उन्होंने बस पूछा था कि क्या सपोर्ट चाहिए? ठीक है, तो वर्स्ट केस पॉसिबल फ़ील हो रहा था, लेकिन वो 100% होने के चांसेस तो नहीं है ना अभी आपने देखा है। जी। चलें अब आपने जो भी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, उसके मुताबिक ज़्यादा मुमकिन हम क्या बना सकते हैं बैलेंस सोच? उम, कि शायद प्रेज़ेंटेशन थोड़ी लेट होती तो या कोलीग फाइनल पार्ट कंप्लीट करती, हुँ। सुपरवाइज़र को बताना पड़ता कि माइग्रेन हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। ज़्यादा अच्छे चांसेज़ ये हैं कि कम काम टेम्परेरी डिस्टर्ब होता है आपका, डेडलाइन एडजस्ट होती है या हेल्प लेनी पड़ती है आपको और सुपरवाइज़र को सिचुएशन बतानी पड़ती है, लेकिन एक एपिसोड से आपकी पूरी जॉब एबिलिटी डिसाइड नहीं होती, ठीक है? अच्छा, अब हम लास्ट और ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट अगर माइग्रेन सीवियर हो और काम वाक़ई कंप्लीट ना हो सके, तो आप क्या कर सकती हैं वहाँ? आप सुपरवाइज़र को जल्दी बुला सकती हैं और आप पूछ सकती हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन-सा है, वो आप पहले कंप्लीट कर सकती हैं। और अगर कोलीग से स्पेसिफिक आपको हेल्प लेनी पड़े, तो आप प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ले सकती हैं और शॉर्ट ब्रेक भी ले सकती हैं, ठीक है? ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। और उसके बाद जो भी काम रह जाएगा ना, आपने उसे नेक्स्ट डे कवर करना है, क्योंकि ये भी पॉसिबल है, उसको आप नेक्स्ट डे कवर कर सकती हैं। लेकिन अगर डिफ़िकल्टी काफ़ी ज़्यादा आ जाए ना, तो आप कंप्लीट हेल्पलेस नहीं हैं। जो भी प्रॉब्लम हुई है ना, वो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप उनमें से कोई भी ऑप्शन को चूज़ कर सकती हैं, ठीक है? ठीक है। ये कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का एक पावरफुल पार्ट है। हम सिर्फ ये नहीं पूछते कि क्या बुरा रिज़ल्ट होगा, हम ये भी पूछते हैं कि अगर डिफ़िकल्टी आ भी गई, तो मेन उस वक़्त क्या करेंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा अब हम पूरी पिक्चर हमारे सामने है, जेन्युइन डिफ़िकल्टी ये है कि माइग्रेन कुछ वर्कडेज़ तो डिस्टर्ब करती है, जो बातें ओरिजिनल थॉट से मैच नहीं करती। आप ज़्यादातर काम मैनेज करती हैं, 2 साल से आप जॉब कर रही हैं और पॉज़िटिव फीडबैक भी आपको मिलता है। उसके साथ आपने वर्स्ट केस बताया कि प्रेज़ेंटेशन डिले हो सकती है और सुपरवाइज़र को भी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। ज़्यादा लाइकली रिज़ल्ट ये हो सकता है कि आपको टेम्परेरी डिफ़िकल्टी होती है, शॉर्ट डिलेज़ या टीम सपोर्ट होती है, उसके साथ-साथ आप कोपिंग यूज़ कर सकती हैं कि अर्ली कम्युनिकेशन, प्रायोरिटी सेटिंग, मेडिसिन, ब्रेक और हेल्प। अब इन सबको मिलाकर एक बैलेंस थॉट बनाते हैं माँ, वो क्या हो सकती है?
कि माइग्रेन के वक़्त मेरा काम डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन इसका हुँ, मतलब ये नहीं है कि मैं जॉब मैनेज नहीं कर सकती। ठीक है। यार अज़ान के बाद। हुँ। बहुत अच्छा माहम, इसमें हम थोड़ी-सी कॉपिंग स्टेटमेंट भी ऐड कर लेते हैं कि माइग्रेन के वक़्त काम डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन एक डिफ़िकल्ट डे मेरी पूरी एबिलिटी डिसाइड नहीं करता। मैं सिचुएशन को अर्ली कम्युनिकेट करके, प्रायोरिटी सेट करके और ज़रूरत पर हेल्प लेकर भी मैनेज कर सकती हूँ, ठीक है? ठीक है। ये मुझे रियलिस्टिक लग रहा है। ओके, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल थॉट पर पहले आपका यकीन 90% था, अब कितना है? अराउंड 40%। ठीक है, और फिर पहले आपका 85 था, अब? 50 के अराउंड। ठीक है। बहुत अच्छा मैम, हमारा गोल भी यहाँ यही था कि अपने फ़ियर को मैनेज करना है, ना कि उसको प्रॉपर्ली सारा ही ख़त्म करना। ठीक है? अच्छा, अब हम इसको ना एक शॉर्ट सी सोशल प्रैक्टिस कर लेते हैं सेशन में ही। अब ऑफ़िस एग्ज़ाम्पल तो कंप्लीट हो गई है, इसी प्रोसेस को हम फैमिली डिनर वाली सिचुएशन पर शॉर्ट फॉर्म में अप्लाई करते हैं। आपकी ओरिजिनल थॉट ये थी कि मैं सबके लिए प्रॉब्लम बन जाऊँगी। इस थॉट के साथ मैच करने वाली बातें ये थी कि पास्ट में मैं एक दफ़ा आउटिंग से जल्दी वापस आ गई थी क्योंकि मेरी फैमिली को भी उसके साथ आना पड़ा। लेकिन इस थॉट से मैच ना करने वाली बातें ये थी कि हर आउटिंग पर माइग्रेन नहीं होती आपको, फैमिली ने आपको बर्डन नहीं कहा। आप शॉर्ट विज़िट चूज़ कर सकती हैं, आप अपने सिस्टर को पहले बता सकती हैं या ज़रूरत हो तो आप इंडिपेंडेंटली वापस आ सकती हैं। तो अब आप मुझे बताएँ कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है? उम, माइग्रेन हो जाए और मुझे जल्दी वापस आना पड़े। ठीक है, और ज़्यादा लाइकली क्या है माह? या तो माइग्रेन ना हो या माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो और मैं शॉर्ट टाइम स्टे कर सकूँ। ठीक है, और अगर आप जल्दी वापस आना आपको आना पड़े तो? तो फिर मैं सिस्टर को बता सकती हूँ और सबको अपना प्लान छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे लिए। बिल्कुल, ठीक है, और एक बैलेंस थॉट ये हुई कि डिस्कम्फर्ट हो सकता है लेकिन मैं ऑटोमैटिकली सबके लिए प्रॉब्लम नहीं हूँ। मैं प्लान फ्लेक्सिबल रख सकती हूँ और अपनी नीड क्लियरली बता सकती हूँ। क्या आपको ये एक बैलेंस थॉट लग रही है? जी, मुझे ये बैलेंस लग रहा है अब। बहुत अच्छा। इस एग्जांपल में आपने सारा प्रोसेस इंडिपेंडेंटली किया है, इसका मतलब ये है कि आप सिचुएशन को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकती हैं, ठीक है? अब हम दो ठीक है। शॉर्ट कॉपिंग कार्ड्स बना लेते हैं। एक वर्किंग कॉपी कार्ड्स है कि एक डिफिकल्ट माइग्रेन डे मेरी पूरी वर्क एबिलिटी डिसाइड नहीं करता, मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस स्टेप चूज कर सकती हूँ। और सोशल कॉपिंग कार्ड आप बताएं माम क्या हो सकता है? आई गेस हम सोशल कॉपिंग कार्ड इस तरह रख सकते हैं कि डिस्कम्फर्ट तो पॉसिबल है, लेकिन मैं बर्डन नहीं हूँ। मैं प्लान फ्लेक्सिबल रख सकती हूँ। बिल्कुल, और अगर माइग्रेन के वक़्त आपको बैलेंस थॉट ना याद आए ना, तो उस वक़्त आपने एक और सिंपल सी लाइन यूज़ कर सकती हैं कि अभी फ़ियर हाई है मेरा, इसलिए वर्स्ट केस बहुत रियल मुझे लग रहा है। मैं डिसीज़न करंट सिचुएशन को देखकर लूँगी, ठीक है? ठीक है। अच्छा वहाँ अब हम होमवर्क डिसाइड कर लेते हैं कि आपने इस हफ़्ते 2 सिलेक्टेड सिचुएशन पर थॉट रिकॉर्ड कंप्लीट करना है। फॉर्म की हेडिंग सिंपल सी होगी कि क्या हुआ, आपके दिमाग ने क्या कहा, कौन सी बातें इस सोच के साथ मैच करती हैं, कौन सी बातें इस सोच के साथ मैच नहीं करती, सबसे बुरा क्या हो सकता है, ज्यादा मुमकिन क्या है, और अगर डिफिकल्टी आ भी जाए तो आप क्या कर सकती हैं, बैलेंस थॉट क्या होगी, और फीलिंग पहले और बाद में, ठीक है? ये सब माइग्रेन के वक्त लिखना ज़्यादा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझती हूँ। स्वेयर माइग्रेन के वक़्त आपने फॉर्म फिल नहीं करना बिल्कुल भी। सिर्फ़ आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है तब से कि ऑफ़िस पेन 5 थी या 6 जितनी भी रेटिंग देनी है, और आपको थॉट क्या आई, ठीक है? डिटेल रिकॉर्ड बनाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा मैनेजेबल लग रहा है। ठीक है। आज हमने कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का ना एक कंप्लीट प्रोसेस प्रैक्टिस किया वहाँ। हमने ये नहीं कहा कि माइग्रेन इनसिग्निफिकेंट है, और बिल्कुल माइग्रेन रियल है और कुछ दिन वर्क को जेन्युइनली डिस्टर्ब भी करती है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि माइग्रेन के कुछ दिन डिफिकल्ट होते हैं, और आपको जो लगता है ना कि आप जॉब मैनेज नहीं कर सकती, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ-साथ हमने थॉट के लिए एक बैलेंस सोच भी बनाई है कि माइग्रेन के वक़्त काम डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन एक टिपिकल डे मेरी पूरी एबिलिटी डिसाइड नहीं करता। मैं सिचुएशन को अर्ली कम्युनिकेट करके और सपोर्ट चूज़ करके मैनेज कर सकती हूँ। ठीक है? ये आपको कैसा लग रहा है? हम्म, ये ठीक है। कीवर्ड्स मुझे ठीक लगा। चलें, आज की सबसे यूज़फुल लर्निंग आपके लिए क्या थी माँ?
ये कि वर्स्ट केस को इग्नोर नहीं करना, उसे देखकर ये भी सोचना है कि वो कितना लाइकली है, और अगर हो भी जाए तो मैं क्या करूँगी। बिल्कुल ठीक है। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का पर्पस फियर को फोर्स से खत्म करना नहीं है वहाँ। पर्पस ये है कि फियर अकेला डिसीजन ना ले, बल्कि आप अ, अपने फैक्ट्स की बेस पे सोचें कि क्या ठीक है और क्या गलत। ठीक है, चलें ठीक अगले है। सेशन में हम पैसिव मसल रिलैक्सेशन सीखेंगे। ये एक सीबीटी की टेक्निक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ताकि हम ये देख सकें कि माइग्रेन की वजह से बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा टेंशन होती है ना, उसको हम मैनेज कर सकें। ठीक है, ठीक है। चलें नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह अल्लाह हाफिज माँ। हाफिज।